हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, माह सियाम यानी माह रमज़ान के इख्तिताम पर ईद उल फितर यकम शवाल मुकर्रम को हम मनाते हैं। लेकिन मुसलमानों के बारे में तो आप जानते हैं हम ईद कैसे मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यहूदी इस ईद के त्यौहार को कैसे मनाते हैं और ईसाई इस त्यौहार को कैसे अपने दीन के मुताबिक अहमियत देते हैं। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदियों और ईसाइयों के ईद के त्यौहार को मनाने के तरीक़ों के बारे में। मौजू का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, पहले बात करते हैं यहूदियों के बारे में। यहूदियों के यहाँ रोज़े तो मखसूस नहीं, लेकिन वो 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखते हैं और इसको छोड़ने पर इसकी कज़ा और इयादा ज़रूरी समझते हैं। और आपको बताते चलें उनका रोज़ा हम मुसलमानों की तरह नहीं होता, उनका रोज़ा तकरीबन 25 घंटे का होता है। यहूदियों का यहाँ ईद को ईद फसह कहा जाता है। आइए चलते हैं इस ईद फसह की तफसील के बारे में। ईद फसह यहूदियों का एक त्यौहार है जिसे वो इस वाक़े की याद में मनाते हैं जब 1513 कबल अज़ मसीह में खुदा ने बनी इसराइल को मिस्रियों की ग़ुलामी से आज़ाद कराया था। खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि वो इस अहम तकरीब को हर साल अबीब के महीने की 14वीं तारीख को मनाएं, जो कि यहूदी कैलेंडर का पहला महीना है। अबीब के महीने को बाद में निसान कहा जाने लगा। इस ईद को ईद फसा यहूदी क्यों कहते हैं? लफ्ज़ फसा जिस उबरानी लफ्ज़ से निकला है उसका मतलब है गुजरना। ये उस वक़्त की तरफ इशारा करता है जब खुदा ने एक आफत में मिस्र के सब पहलौठों को मार दिया था, लेकिन इसराइली के पहलौठों को बचा लिया था। ये हौलनाक आफत लाने से पहले खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि वो अपने दरवाजे की चौखट पर बरे यानी मेमने या बकरे का खून छिड़कें, जिसकी बदौलत खुदा ने इसराइलियों के पलट्ठों को बचा लिया था। थोड़ा कदीम ज़माने में हम अगर ईद फसह को मनाने के बारे में आपको बताएं तो जब पहली बार ईद फसह मनाई गई तो खुदा ने बनी इसराइल को हिदायत दी कि वो इस त्यौहार को कैसे मनाएंगे। सबसे पहली चीज़ इसमें थी कुर्बानी। इसराइली ख़ानदान अबीब यानी निसान के महीने की 10वीं तारीख को फसह के लिए एक साल का बर्रा या बकरा चुनते थे। इसे 14वीं तारीख को ज़बह करते थे। पहली बार ईद फसह मनाते वक्त यहूदियों ने बरे या बकरे का खून अपने दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगाया था और फिर उस पूरे बरे या बकरे को भून कर खाया था। लेकिन आप हैरान होंगे, इनके खाने का भी एक तौर तरीका मुतय्यन है। बरे या बकरे के गोश्त के साथ बनी इसराइल बेखमीरी रोटी और कड़वा साग पात भी खाते थे। बनी इसराइल ईद फसह के अगले 7 दिन तक बेखमीरी रोटी की ईद मनाते थे, जिसके दौरान वो खमीरी रोटी बिल्कुल नहीं खाते थे। ईद फसह के मौके पर वालिदैन अपने बच्चों को यहूदा के खुदा के बारे में सिखाते हैं और इस बारे में उनको ख़ास इदारों में तालीम दी जाती है। बनी इसराइल ईद फसह के मनाने के लिए यरूशलेम भी जाया करते थे। अगर दीगर रसूमात के बारे में बात करें, यसू मसीह के ज़माने में ईद फसह की तकरीब में मैं पीना और खुदा की हम्द के गीत गाना भी शामिल था। ईद फसह के बारे में एक गलतफहमी भी पाई जाती है। वो गलतफहमी ये है कि बनी इसराइल 15 निस्यान को ईद फसह का खाना खाते थे। दर हकीकत खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि वो 14 निस्यान को सूरज गरूब होने के फ़ौरन बाद एक बर्रा ज़बह करें और उसी रात उसको खा लें। बनी इसराइल का एक दिन सूरज गरूब होने से शुरू होता था और अगले दिन सूरज गरूब होने पर ख़त्म होता था। लिहाजा बनी इसराइल 14 निस्यान के शुरू होने पर बर्रे को ज़बह करते थे और ईद फसह का खाना खाते थे। एक गलतफहमी इसमें मसीहों के लिए ईद फसह को लाजमी मानना। हकीकत यह है कि जब यसू मसीह ने 14 निस्यान 33 ईस्वी में ईद फसह मनाई तो इसके बाद उन्होंने एक नई तकरीब राइज की जो कि मालिक की यादगारी तकरीब थी। जैसा कि आप हर दिन में कुछ तब्दीली और तगय्युर देखते हैं, इस तकरीब ने भी ईद फसह की जगह ले ली, क्योंकि यह तकरीब इस याद में मनाई जाती थी कि मसीह जो ईद फसह का मेमना है कुर्बान हो गया। यसू मसीह की कुर्बानी ईद फसह पर कुर्बान किए जाने वाले मेमने की कुर्बानी से कहीं ज़्यादा अफजल है, क्योंकि यसू की कुर्बानी तमाम इंसानों को गुनाह और मौत की ग़ुलामी से आज़ाद कराती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस ईद को मनाने के तरीके में कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ी। मिसाल के तौर पर पहली बार इस ईद को जल्दी जल्दी मनाया गया क्योंकि उस वक़्त बनी इसराइल को मिस्र से निकलने के लिए तैयार रहना था। लेकिन वादा किए हुए मुल्क में पहुंचने जाने के बाद इस ईद को जल्दी जल्दी मनाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ईसाइयों के बारे में ईद उल फितर की रसूमात आपको बताएं, ईसाई मज़हब में एक अहम तकरीब है जो रमज़ानुल मुबारक के माह के बाद मनाया जाता है। ईद उल फितर इस्लामी मज़हब का एक मकबूल मौसमी तकरीब है, लेकिन ये एक मसीह ईद भी है जो इनके खुद के माशरती दीनी मामूलात के मुताबिक मनाया जाता है। ईद उल फितर कब मनाते हैं? ईसाई ईद उल फितर अमूमन इस्लामी ईद उल फितर के बाद मनाया जाता है। इस्लामी ईद उल फितर को रमज़ान के आखिरी रोज़े को मनाया जाता है जब रोज़ादार अपने रोज़े को तोड़ते यानी इफ्तार करते हैं।
لیکن عیسائی مذہب میں اس تقریب کو مختلف تاریخوں پر منایا جا سکتا ہے اور ان مختلف تاریخوں پر عیسائی عید الفطر کو عیسائیوں کی رہائش گاہ، دیس اور فرقوں کے مطابق منایا جاتا ہے۔ عیسائی عید الفطر کی تیاریاں عموماً گھرانوں کی سجاوٹ، خوراک کی تیاری، خوشیاں بانٹنا اور کلیساؤں میں عبادت کی تیاری میں شامل کرتے ہیں۔ عیسائی مسیحیان عموماً اس موقع پر کلیساؤں میں اجتماعات کرتے ہیں جہاں عبادات، خوشیاں بانٹنا اور مسیح عقائد کی باتیں شامل ہوتی ہیں۔ عیسائی عید الفطر کے دن خوشیاں بانٹنا ایک اہم عنصر سمجھتے ہیں۔ مسیحی خاندانوں میں مختلف خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے جیسے کہ خوراک کی تقسیم، خوشیاں بانٹنا اور دوسرے لطیفے۔ عید الفطر کے دن عموماً کلیساؤں میں عبادتی جلسات ہوتے ہیں جہاں مسیح عبادت گاہوں کے پادریوں کے زیر اہتمام عبادت کی جاتی ہے۔ عیسائی عید الفطر کے دن عموماً خیراتی کام بھی کرتے ہیں جیسے غریبوں کی مدد، بیماروں کی علیلی اور محتاجوں کی مدد کرنا۔ عیسائی عید الفطر ایک خوشی اور محبت بھرا موقع ہوتا ہے جس میں مسیح، مسلمان اور غیر مسیح مذہبوں کے لوگ مل کر ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور دوسروں کی محنتوں کی قدر کرتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، دنیا بھر میں مسلمانوں کے ہر تہوار کو دنیا کے ہر مذہب کے ہاں انتہائی قابل احترام اور محبت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری کتاب اور ہمارا دین آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین اور ہماری دینی رسومات کی حفاظت کریں۔ ناظرین اکرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔